अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो है ना वो मैं आपसे एक बड़ी काम की बात शेयर कर रही हूँ और वो बात ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में कम से कम नुकसान उठाएं, तो आपने कुछ बातों को जो है ना वो फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि जो लोग अपने दिल की बात जो है ना वो हर एक से शेयर करते हैं ना, तो हमेशा ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और ऐसे लोगों की कोई कदर भी नहीं करता। क्योंकि अगर आपकी नेचर ऐसी होगी कि आप हर एक से अपने दिल की बात शेयर करेंगे, तो एक तो ये है कि आप अपना राज जो है वो हर एक को दे देंगे, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आपको मशवरा जब देंगे लोग, तो समटाइम्स जो लोग आपके साथ सिंसियर नहीं है वो आपको मशवरा भी अच्छा नहीं देंगे, तो उससे आपकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर पहले थोड़ी सी ख़राब है तो फिर और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो लोग अपनी दिल की बात जो है वो हर एक से शेयर करते हैं ना, तो वो अपनी लाइफ में धोखा खाते हैं और हमेशा नुकसान उठाते हैं। तो सबसे पहली बात जिस पे आपने अमल करना है वो ये है कि अपने दिल की बात जो है वो हर एक से शेयर मत किया करिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी बात क्या है कि अपने अंदर ना इनकार करने की आदत डालें। ठीक है, हम सबका मोस्टली प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे अंदर इनकार की आदत नहीं होती है। ठीक है, कोई चीज़ हमारे से नहीं हो पाएगी या हम नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम इनकार नहीं करते, हम मुरव्वत में मारे जाते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर ना इनकार करने की आदत डालें, इससे आपका करेक्टर स्ट्रांग होगा। वरना क्या होगा कि लोग आपको ना बहुत लाइट लेना शुरू हो जाएंगे और आपसे हमेशा हेल्प मांगेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप जो है वो कभी इनकार नहीं करेंगे, लोग आपको चीट इजीली कर सकते हैं, धोखा इजीली दे सकेंगे और इसके साथ साथ जो है ना वो आपका मिस यूज़ करेंगे और आप इमोशनली मेंटली जो है ना उसका रिजल्ट ये होगा कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये है कि आपने हमेशा इनकार करने की आदत अपने अंदर पैदा करनी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही आपने इनकार कर देना है, लेकिन ये है कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स इनकार करना जो है ना वो ज़्यादा समझती हूँ मैं कि इफ़ेक्टिव होता है कि आपसे कोई उम्मीद लगा ले और आप उसको फुलफ़िल ना कर पाएँ और ऐन मौके पे जो है वो उसको जवाब दे दे। तो इससे बेहतर है कि जो चीज़ आपके बस में ही नहीं है ना, तो आप शुरू में ही जो है ना वो इनकार कर दें। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ आप कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमेशा जो है ना हर बात जो है वो करने की या हर बात पे अमल करने की या हमेशा लोगों की हेल्प करना जो है वो हमेशा जो है ना वो एक अच्छी हैबिट नहीं होती है। ठीक है, उससे आप हमेशा ज़िंदगी में जो है ना धोखा खाते हैं, क्योंकि अगेन मैं वो कहूँगी कि लोग आपको जो है ना फिर मिस यूज़ करते हैं। आप अपने नेचर के अकॉर्डिंग जो है दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, लेकिन लोग जो है ना वो आपको लाइट लेना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप अपनी ज़ात को पीछे रखकर और दूसरे को या दूसरे के कामों को तरजीह देना शुरू हो जाए ना, तो भी आप ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। ठीक है, देखिए, दूसरे की केयर करना, दूसरे का एहसास करना बहुत अच्छी बात है, गुड साइन है। लेकिन अगर हमेशा ही आप ऐसे करेंगे ना, तो फिर ये एक हेल्दी साइन किसी भी एंगल से नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे होगा ना कि आप अपनी ज़ात को हमेशा पीछे करेंगे और दूसरों की खुशी का नाखुशी का ख्याल रखेंगे, तो आप ज़िंदगी में ना बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं ना कर पाते हैं और दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों के मशवरों पे चलते हैं, तो क्या होता है कि फिर लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि लोगों की हेल्प एक हद तक करें, लोगों को इम्पोर्टेंस जो है वो एक हद तक दें, लेकिन अपनी ज़ात को जो है ना वो निगलेक्ट ना करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है ना कि वो इतने स्वीट होते हैं ना दिल के, इमोशनली इतने जो है समझ लें कि वीक होते हैं कि वो ना अपने आप को हमेशा पीछे कर देते हैं। ठीक है, और बहुत आगे जाके उन्हें ये एहसास भी होता है कि काश हमने ये सब ना किया होता तो आज हमारे पास भी एक अच्छा लाइफस्टाइल होता, या हमारी भी ज़िंदगी में ये चीज़ें ऐसी ना होती जैसे अब हैं, इससे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में होती। लेकिन फिर टाइम गुजर चुका होता है ना, तो आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय आप रिग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए एक लिमिटेड वे में जो है ना वो लोगों को इम्पोर्टेंस दिया करें, लेकिन अपने आप को निगलेक्ट आपने हरगिज़ नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है, लोग इंटरफेयर करते हैं, तो आप उसका कोई एक्शन नहीं लेते। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको कुछ भी कह लो, उनके मिजाज के अगेंस्ट भी वो चीज़
होती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए कि जहाँ आपको अपनी इंसल्ट फील हो ना, तो आपने फ़ौरन रिएक्ट करना है, ठीक है। वरना क्या होगा कि लोग आपको लाइट लेना शुरू हो जाएंगे, लोग आपकी इज्जत ही नहीं करेंगे, और जिसका जो दिल चाहेगा वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा हरगिज़ नहीं बनाना, इससे भी आप जो है ना हमेशा नुकसान उठाएंगे। और उसके बाद क्या बात है जिससे आप नुकसान उठा सकते हैं, वो ये है कि जब आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहीं आना जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस तरह होता है ना कि हमारी बड़ी घुलने मिलने की आदत होती है, ठीक है, और हम हर रोज़ ही जो है ना वो कभी किसी से मिलने जा रहे हैं, कभी किसी से मिलने जा रहे हैं। तो इसका इस पे एक बात भी है कि कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, ठीक है। तो आप ना एक लिमिटेड रिलेशन रखें हर एक से, अपनी फीलिंग्स को न्यूट्रल रखें, और जो आपसे मिलता है उससे आप मिलें, अच्छे तरीके से मिलें। लेकिन हमेशा अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आप ही दूसरे से मिलने जा रहे हैं और दूसरा जो है वो आपसे नहीं मिल रहा या आपको अवॉइड कर रहा है ना, तो इस पे आप थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। और आपने बस एक लिमिटेड अच्छा रिलेशन हर एक से रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा घुलना मिलना भी जो है ना वो आपकी कदर को खो देता है, और आप ज़िंदगी में जो है ना फिर नुकसान उठाते हैं। और उसके बाद क्या है कि अगर आप लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, अंधा एतमाद करते हैं, ये चीज़ अपने अंदर से एज सून एज पॉसिबल ख़त्म कर दें। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोगों पे अंधा एतमाद करते हैं ना, तो हमेशा आपको ना लोग चीट करते हैं, ठीक है। तो जब भी फैसला करें ना, हमेशा दिमाग से किया करें, दिल से मत किया करें, ठीक है। तो अगर बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम जिनसे इमोशनली हम कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम उनकी एक जो वर्स्ट साइड होती है ना उसको देखते ही नहीं है, या शायद देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी भी रिलेशन में ना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें, ठीक है। और अपनी अकल को ना ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से अगर अच्छा रहना चाहें तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, और अगर किसी से बदजन होना चाहें तो बहुत बदजन हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी पे हम बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, और समटाइम ऐसे भी होता है कि बहुत सिंसियर लोग होते हैं लेकिन हम जो है वो उनको बहुत हर्ट करते हैं और उनको हमेशा जो है ना वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी उनसे अटैचमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जिन लोगों से हमारी अटैचमेंट होती है ना, तो हम उन्हीं पे हमेशा ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको अपने अंदर से थोड़ा सा निकाल दें कि आपने जो है ना ब्लाइंडली ट्रस्ट जो है ना वो कभी भी किसी पे नहीं करना। अच्छा, और उसके बाद जो लास्ट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि हमेशा अवेलेबल मत रहा करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी नेचर ऐसी होगी कि आप हर वक्त जो है ना अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। किसी ने आपको कॉल किया है, फ़ौरन जवाब दे रहे हैं, किसी ने आपको मैसेज किया है, किसी ने आपसे मिलना है, किसी को आपसे कोई काम है, ठीक है ना, तो आप हमेशा जो है ना वो हाई अलर्ट रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे। वो ज़माने चले गए कि जब ना लोग इन चीज़ों की वजह से कदर करते हैं, ठीक है। आजकल जो है ना वो ये है कि लोग अगर आप दिल के स्वीट हैं ना, नेचर के स्वीट हैं, तो लोग आपको ना इमोशनली यूज़ करते हैं, ठीक है, और लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। तो हमेशा अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, तो ये अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए बात। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इंसान को ना न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। ना तो आपको इतना स्वीट हो जाना चाहिए, और ना ही आपको जो है ना वो इतना हार्श हो जाना चाहिए। तो आपको ना न्यूट्रल रहना चाहिए अपनी फीलिंग्स में। लेकिन जब भी हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना किसी भी चीज़ को लेकर, तो क्या होता है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात को हर्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है ये आपको चीज़ें फेस ना करना पड़े, और आप कम से कम अपनी लाइफ में नुकसान उठाना चाहते हैं, तो एज सून एज पॉसिबल इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दीजिए, अपनी ज़ात में से चेंज कर लीजिए। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अब जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।